प्रभु का धन्यवाद करते इस घड़ी परमेश्वर ने आप और हमें सुरक्षित किया है, और एक बार फिर से उसका उपस्थिति में आपको स्वागत करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सब प्रभु की संगति में पाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ आपने बाइबल खोले और यशाया उसका 26 अध्याय और 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। अपने अपने कोठरी में किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को सारे अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। अपने स्थान से चला आता है। पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। पृथ्वी जो है अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुए को और अधिक न छिपा रखेगी। और घात किए हुए लोगों को अधिक ना छिपा रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे लोगों, अपने अपने कोठरी में प्रवेश करो और किवाड़ों को बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो अपने कोठरी क्या है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा दरवाजा क्या है? अपना दिल का द्वार को हर एक के लिए बंद कर देना है। हालेलुया। क्योंकि आप कहां पर जा रहे हैं? परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, और परमेश्वर और दूसरा परमेश्वर और आप, और उसकी जगह में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हे लोगों, अपने अपने कोठरी में प्रवेश करो और अपने द्वार को बंद कर दो। हालेलुया। आत्मिक द्वार भी और शरीर का द्वार भी और घर का द्वार को भी जब आप परमेश्वर से बातें करने जाते हैं तो आपको बंद कर देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी के लोगों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो जब तक उसका क्रोध शांत ना हो जाए। और परमेश्वर का जब क्रोध आ रहा है तो अपने दिल का द्वार को परमेश्वर और दूसरा आप और तीसरा उसके स्थान में कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अपने दिल का द्वार को भी बंद कर दो, और जिस रूम में प्रार्थना करने जा रहे हो उस रूम को भी बंद कर दो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का क्रोध जो है आने वाला है। हालेलुया। अपने आप को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को उसके अधर्म का दंड देने के लिए चला रहा है। हालेलुया। ये सारे पृथ्वी को परमेश्वर ने दिन और रात देख देख कर थक चुका है। ये पृथ्वी आज दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते जा रहा है। ये पृथ्वी में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रहे हैं, लोगों का पाप बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार परमेश्वर सारे अधर्म का दंड को देने के लिए वो चला रहा है। इसलिए हे मेरे लोगों, अपना दिल का द्वार को बंद करके, अपने किवाड़ों को बंद करके परमेश्वर के सामने आप उसके साथ होकर एक हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सारे अधर्मियों का दंड केवल परमेश्वर आग और गंधक से देने वाला है। हालेलुया। और प्रतिदिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरे उपस्थिति में चले, सिद्ध बने और मेरे साथ साथ आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता किसी की आत्माएं नाश हो जाए, कोई नरक चले जाए, कोई परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए, कलीसियाएं तितर बितर हो जाए। प्रभु नहीं चाहता है। लेकिन शैतान आज हरे को अपनी अधर्म में फंसा कर रखा है, और ये अधर्मियों को दंड देने के लिए ही प्रभु इस मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों के लिए नरक नहीं बनाया, शैतान और उसके दूतों के लिए था। लेकिन शैतान आज सारे लोगों को अपने अधर्म में फंसाकर ये पृथ्वी को
पाप से भर दिया है और ये पृथ्वी आज पाप से उब चुका है और परमेश्वर भी देखकर थक चुका है और इसलिए उसका दंड देने के लिए आ रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। 21 वचन को पढ़ेंगे, 26 का 21। क्योंकि देखो वह पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करने वाला है। हालेलुया। पृथ्वी के निवासियों को उसका अधर्म का दंड देने वाला है। आज धर्मियों को भी अधर्मियों को भी परमेश्वर का उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया। आप कभी मत सोचना हम धर्मी है इसलिए मुझे दंड नहीं मिलेगा। आपका उसका उपस्थिति को एक धर्मी को भी और अधर्मी के लिए भी परमेश्वर ने समय दिया है। हालेलुया। ये अधर्म का दंड लेकर आ रहा है और वो दंड से कोई भी नहीं बचेगा। और इसलिए अपने आप को परमेश्वर का क्रोध में छिपाने के लिए आप और परमेश्वर के सिवाय तीसरा आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए। पहले अपना दिल का द्वार, फिर आपका रूह का द्वार, फिर आपका आत्मिक द्वार बंद होकर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले पाए। यशायाह 24 अध्याय उसका 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागेगा वो गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखा खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठने वाला है। हालेलुया। जो कोई भय के शब्द से भागेगा वो कहाँ गिरेगा? गड्ढे में गिरेगा, फंदे में फंसेगा। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उसके क्रोध से कोई भागना चाहे तो कोई भाग नहीं पाएगा। हालेलुया। उसके भय से कोई बच नहीं पाएगा। उसके क्रोध से कोई अपने को बचाना चाहे कोई बच नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी की नींव, आकाश के झरोखा खुल जाएंगे। क्या खुल जाएंगे? आकाश के झरोखा, आकाश के शक्तियों को भी परमेश्वर हिलाई जाएगी। आज लोग पेड़ और पौधा को हिलाकर अपना फल झाड़ लेते हैं, लेकिन उस दिन क्या होगा? आकाश जिस परमेश्वर ने ताना है, आकाश के शक्तियों को हिलाई जाएगी। हालेलुया। आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। क्या आप तैयार हैं? कलीसिया आज तैयार है? परमेश्वर के साथ आपका सच्चा रिलेशन है? क्या आप परमेश्वर के भय में जीते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ अपने दिल के द्वार को बंद करके आप बातें करते हैं? पृथ्वी डोलने वाला है, आकाश का झरोखा खुलने वाला है, ये पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े होने वाला है। क्या उस दिन आप और हम परमेश्वर के साथ जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। सुनो, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। पृथ्वी क्या होगा? अत्यंत कंपायमान होगा। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी। मतवाले के समान बहुत ही डगमगाएगी। मचान के समान डोलेगी। और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी। वो अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी और फिर न उठेगी। और फिर न उठेगी। हालेलुया, हालेलुया।
टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये क्यों होने वाला है? अधर्म का दंड लेकर आ रहा है प्रभु, अधर्मियों को नाश करने आ रहा है। जितने प्रभु में बने हैं परमेश्वर अपने साथ लेकर जाएगा, और अधर्मियों का हाल सोच कर देखना। हालेलुया। 3.5 साल का महाक्लेश होगा। 40-40 केजी का ओले गिरेंगे। हालेलुया। कहाँ रहेंगे? कैसे बचेंगे? पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अधार्मिक लोग क्या इस पृथ्वी पर रहेंगे? लेकिन इससे पहले क्या कलीसिया तैयार है? ऐसे दिन देखने से प्रभु जो परमेश्वर में तैयार है, ऐसे दिन को देखने ही से पहले परमेश्वर लेकर जाने वाला है। हालेलुया। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये पृथ्वी पाप के बोझ से दब गई है, और वो पाप के बोझ से गिर रही है और दोबारा ना उठेगी। हालेलुया। जो लोग आज कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, हम तो पहले से जानते हैं, हम पहले से क्रिश्चियन है, पहले से वचन सब कुछ जानते हैं, हम पहले का विश्वासी। आज चर्च नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सारे अधर्म का दंड लेकर प्रभु आ रहा है। क्या कितने वचन सुनाएंगे? आज कितनों बोलने से भी लोग कठोर है, लेकिन कठोर मन वालों को परमेश्वर उस दिन न्याय के साथ आ रहा है। हालेलुया। आप सुसमाचार सुनकर जाते, एक दूसरों को सुनाई कि ये पृथ्वी विनाश की इंतजार कर रहा है, और परमेश्वर के लोग ऊपर जाने का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि आप पृथ्वी समेत नाश होना चाहते हैं, या परमेश्वर के साथ दूसरी आगमन में पहले जाना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाकर प्रभु को दिखाओ। हालेलुया। क्या आप जाएंगे परमेश्वर के साथ? हालेलुया। तो वचन का पालन करो, वचन और उसकी विधियों को मानो, परमेश्वर का भय में चलो, परमेश्वर के साथ अपने आत्मिक जीवन को तैयार करो। हालेलुया। दूसरों को मत देखो, और देखा देखी कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग जाएगा अपने दिल, अपने मन और अपने परमेश्वर के वचन के साथ जीने से परमेश्वर के राज में जाएगा। आमीन। हालेलुया। भीड़ को परमेश्वर उस दिन नहीं उठाएगा, भीड़ को ले जाएगा जहां प्रभु के लोग आत्मा से अभिषिक्त हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर परमेश्वर ले जाएगा। हालेलुया। जहां प्रभु का आत्मा नहीं है, वे सारी कलीसियाएं इसी धरती पर छूट जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से मिलकर आराधना करते, उनके बीच में मैं उपस्थित होता। आमीन। भीड़ की भीड़ आराधना तो करते, लेकिन वहां प्रभु का आत्मा नहीं है तो क्या फायदा है? कुछ फायदा है? और वैसे लोग प्रभु के पास कभी नहीं जाएंगे। इसलिए पृथ्वी के सारे अधर्म का दंड लेकर प्रभु आ रहा है, वो भी विनाश के साथ। बहुत भयंकर दिन होगा, उस विनाश से कोई नहीं बचेगा। कोई भागने की कोशिश करेगा, कोई मरने की कोशिश करेगा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है, उन दिनों में लोग मृत्यु को ढूंढेंगे कि परमेश्वर का क्रोध से बच जाएंगे, लेकिन मृत्यु भी नहीं आएगी। लोग पहाड़ों के गुफा में छुप जाएंगे, प्रभु का क्रोध से मुझे बचाओ, वहां भी लोग नहीं बचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु उनसे दूर भागेगी, उसे परमेश्वर का महाक्लेश को सहना पड़ेगा। हालेलुया। ये सारे पानी जो आप पीते हैं, नल में, चापाकल में, कुआं में, नदी में, ऐसे विपत्ति आएंगे, सारे जल भी लहू बन जाएगा, लहू ही पीना पड़ेगा। जो लोग आज मन नहीं फिराते, कितना दर्द का दिन आ रहा है, भयानक दिन आ रहा है।
और यही दंड लेकर आ रहा है प्रभु। तारे गिरेंगे ऊपर से, हालेलुया हालेलुया। लेकिन इससे पहले जो परमेश्वर के हाथों में जीते हैं कोई नहीं देखेगा इस दिन को। बोलो आमीन, हालेलुया। लहू पीना नहीं पड़ेगा, जीवन का जल पीना पड़ेगा। ताली बजा दे प्रभु के लिए, हालेलुया हालेलुया। आज जो कठोर करते हैं, चर्च आने से, मन फिराने से, प्रभु का वचन सुनने से दूर होते हैं, लहू भी पीना पड़ेगा। छूट जाएंगे तो क्या उसको लहू ही पीना पड़ेगा। एक एक मन का ओले गिरेंगे। क्या दिन होगा प्रभु, क्या विनाश लेकर आएगा। ये सारा पृथ्वी सुनसान हो जाएगा। उसके बाद नई पृथ्वी और नई आकाश का सृष्टि होगा, वो भी प्रभु के लोगों जो ऊपर गए हुए लोगों के साथ में। आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह कलीसिया को इन दिनों में तैयारी का दिन है। आमीन, तैयारी करो और परमेश्वर के साथ आपका सच्चा रिलेशन को परमेश्वर के साथ मजबूत कीजिए। उसका 20 वचन को एक बार पढ़ देंगे फिर से, 24 का 20। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी। मतवाले के समान ये पृथ्वी क्या होगा, बहुत ही डगमगाएगा। और मचान के समान डोलेगी। मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी। पाप के बोझ से दबकर गिर जाएगा, फिर ना उठेगी। फिर से ना उठेगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर नई आकाश और नई पृथ्वी का सृष्टि नहीं करेगा, ये फिर से नहीं उठने वाला है। हालेलुया। मतवाले के समान डगमगाएगी, मचान के समान डोलेगा, पाप के बोझ से गिरेगा। और आप पाप करते रहेंगे, पापियों को नहीं सुधारते हैं, जो चर्च से वंचित होते हैं उसको अगुवाई नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। हालेलुया। बहुत दिन से तैयार कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर का उपस्थिति में जोड़ने के लिए, लेकिन लोग आज तैयार नहीं होते हैं। उनके लिए है उस दिन को प्रभु के लोगों को देखना ना पड़े। हालेलुया। बहुत ही भयानक और दुख और आंसू का जीवन है। सो जो परमेश्वर के संबंध में जिएंगे उसके लिए प्रभु का वायदा क्या है। प्रभु का धन्यवाद कर